आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। 12 फरवरी को जैसे कि हमारा दोस्तों फिजिक्स का पेपर है, क्लास 12 इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। 2 नंबर वाली करा दी, लॉन्ग वाली मैंने आपको कराए थे, मिक्स वाली भी कराए थे। वो क्वेश्चन आपको तैयार करते जाना है। अब दोस्तों मैं आपको चैप्टर बाई चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आप अपनी ट्रिक लगाते जाइए अपनी गाइड में। ओके, इस प्रकार से है। बाकी आप जिनके स्टूडेंट के पास नहीं है वो क्या करें, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा या फिर आप वीडियो को पोस्ट करके आप जो क्वेश्चन बताओ उन्हें आप नोट करते जाइए। ओके, आंसर सही है तो स्क्रीनशॉट आप ले जाइए। बाकी मैं आपको बताते जा रहा हूँ कौन कौन सा आपको मतलब क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करके टिक लगवा रहा हूँ। तो ये रेड इस प्रकार से मैंने पहले सिलेक्ट कर ली है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो देख लेते हैं किस प्रकार से आपको तैयार करने हैं। पहला चैप्टर हमारा, पहले चैप्टर में आपको सबसे पहले तैयार करना है शॉर्ट में व्हाट इज द फंडामेंटल चार्ज, राइट इट्स वैल्यू। सेकंड आपको तैयार करना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट एसआई यूनिट, ये आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एंड राइट इट्स यूनिट। ओके, ये आपको तैयार करना है। फिर नेक्स्ट आपको तैयार करना है व्हाट डू यू मीन्स बाय क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मैं आपको 2 नंबर में नहीं तो भी अभी आपको बता ही थी। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको चैप्टर से आगे कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है, तो नेक्स्ट आपको तैयार करना है डिफाइन यूनिट चार्ज, मतलब कोलम्बस चार्ज आपको ये आपको तैयार कर लेना है। ओके, यूनिट चार्ज आपको डिफाइन करना सीख लेना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है कौन सा देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है, ये आप तैयार कर सकते हो। एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही कम आता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा इस प्रकार से। इसमें आपको कूलाम को आपको क्या है, जो विक्रम आपका कूलाम का इनवर्स स्क्वायर लॉ है उसको क्या है प्रूव करके बताया गया। ओके, साथ ही इसी का कंडीशन जो आपकी होती हैं ये भी आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। इसके आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इस चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और मैं आपको एक बात बताऊं, 2020 के जितने आपके क्वेश्चन है, 2020 के पेपर में जितने क्वेश्चन आए उन्हें आप जरूर तैयार कर लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी हिंदी इंग्लिश के पेपर देखा 2020 वाले क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों 2022 वाले क्वेश्चन। ओके, 2020 और 22 वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए 2020, 21, 22 वाले क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और ये आपके दिए, तो इससे ज्यादा आप है 2022 वाले इंपॉर्टेंट पढ़िए। तो ये आपके 2020 में आया था, इसे आपको तैयार कर लेना है। ओके, आपका ड्राइव एंड एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इनसाइड पॉइंट एक्सियल पोजीशन। ओके, ये मैं आपको बता चुका हूँ, लॉन्ग वाली में आपको बताया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल अच्छे से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका दिया हुआ है, तैयार आप कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट साथ ही इसके बाद आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है यहाँ डिफाइन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड का बताना, साथ ही इसकी यूनिट्स आपको तैयार कर लेना है। इसकी स्क्रीनशॉट आप लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन बस मैं आपको जो बताते हैं नोट कर लीजिएगा या आप टिक लगा लीजिएगा। ओके, या फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा भी आपको करना है। मैं तो आपको गाइड कर रहा हूँ कि कौन कौन से आपको तैयार करना चाहिए। फिर ये 2022 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, क्या दिया हुआ है आपका ड्राइव एंड एक्सप्लेनेशन फॉर द इंटीटेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आपका इक्विटेरियन पोजीशन और ऑफ डाइपोल, ये आपका है, इस प्रकार से दिया हुआ है। दोनों तैयार कर लीजिए। ये आपका निरक्षी स्थिति में है और ये आपका हिंदी में कहे तो ये आपका अच्छी स्थिति में। तो अच्छी, ये आपका अच्छी वाला बहुत ज्यादा आता है तो अच्छी वाला तैयार कर लीजिएगा, और उसके बाद निरक्षी, अच्छी और निरक्षी, मतलब आपको दोनों में आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये दोनों बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। फिर आपको ये तो पता ही है गॉस थ्योरम, अपनी गॉस थ्योरम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको पता ही है, तैयार अच्छे से कर लीजिए गॉस थ्योरम का। इस प्रकार से हमारी गॉस थ्योरम पूरी दी हुई है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है गॉस थ्योरम, आपको पूरी तैयार कर लेना है। प्रूव कैसे करने पड़ता है इसको देख लीजिएगा। ओके, वैसे 2023 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन वैसे भी आ चुका है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप तैयार कर सकते हैं आपका गॉस लॉ, फाइंड द इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ पॉइंट ड्यू अ लाइन, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसे भी आपको देख लेना लॉन्ग में। ओके, ये हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है, ये इंपॉर्टेंट है आपका गॉस थ्योरम एंड ड्राइव कॉलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ विद द हेल्प ऑफ द थ्योरम। किसकी? आपके गॉस के प्रमेय से आपको कूलाम को, आपके नियम को आपको प्रूव करना है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। तो इस चैप्टर से आपको कंप्लीट हो जाता है। सेकंड चैप्टर हमारा, सेकंड चैप्टर ये आपका देख लेते हैं। सेकंड चैप्टर से आपको सबसे पहले आपको कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है, ये आपका 4 नंबर का जो आपका दिया हुआ है, इससे आपको तैयार करना है द सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल वाई, ये आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है वेयर विल एन इलेक्ट्रिक मूव इन इलेक्ट्रिसिटी फील्ड एट टूवर्ड्स हाई पोटेंशियल साइड टूवर्ड्स लॉ आपको पोटेंशियल साइड, ये आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको कौन सा क्वेश्चन तैयार करना, चलिए इसे देख लेते हैं। इसके बाद बहुत ज्यादा आपको महत्वपूर्ण है ये वाला। ओके, डिफाइन इक्विवेलेंट सरफेस राइट एंड इट्स प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या इक्विव पोटेंशियल सरफेस क्या है, संभव पृष्ठ क्या है, इसमें आपको बता ही चुका हूं। ओके, और इसकी क्या है प्रॉपर्टी, और आपको सॉल्यूशन के लिए लगातार कमेंट कर देते हैं। सॉल्यूशन जिनके पास नहीं, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और वीडियो फुल क्वालिटी में देखिए, आपको दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों आपको लॉन्ग में तैयार करना है प्रूव द आपको है पोटेंशियल एट पॉइंट ऑन द नेचुरल एक्सियल आपको डाइपोल इन जीरो, ये आपको तैयार कर सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है। ओके, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन ये भी बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी एक बार आपको देख लेना है। साथ ही दोनों का तैयार कर लीजिएगा, ये वाला भी और ये वाला, ये आपका निरक्षी स्थिति में, आपका अच्छी स्थिति में। ओके, जैसे भी आपको तैयार करना है ड्राइव एंड एक्सप्लेनेशन फॉर द पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू एक्सियल डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, ये आपको देख सकते हैं। ओके,
ये आपका हो जाता है। इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा 2019 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो वही हाई चांस है कि अब 2024 में आपका रिपीट हो जाए, ओके, क्योंकि बहुत समय से आया नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपको क्या है, जिसमें आपको आपको जो कैपेसिटर है उसको क्या है, आपका कैपेसिटर को C1 C2 C3 इस बार नाम दिया गया। इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें क्या करना है, इक्विवेलेंट आपको कंडक्टर आपको इसमें जोड़ना है, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके, तो आपको सीरीज क्रम और पैरेलल क्रम दोनों में आपको देख लीजिए, पैरेलल और सीरीज दोनों में ओके तैयार कर लीजिए। ये आपको पैरेलल वाले में दिया है और ये आपका सीरीज में दिया हुआ। ओके, तो दोनों आप तैयार कर लीजिए, सीरीज वाला ओके और पैरेलल वाला। कोई भी एक आपसे पूछा जाएगा, दोनों एक साथ नहीं आएगा, कोई भी एक आपसे पूछा जाएगा, तो अच्छे से आपको तैयार करना है। ओके, सीरीज और पैरेलल दोनों आप तैयार कर लीजिएगा, और एक तैयार कर लेते तो आपको फॉर्मेट तो आपका दूसरे का तैयार हो ही जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट आपको कौन सा तैयार करना है। ओके, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो, जो मैं आपको टिक लगाते रहा हूँ आप सभी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर 3, इससे देख लेते हैं। ओके, आपको चैप्टर 3 से देख लेते हैं कौन कौन सा आपको तैयार करने चाहिए। ओके, शॉर्ट में इसमें आप तैयार कर सकते हैं, व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हाट इज इट्स वैल्यू और डिफाइन करंट आपका डेंसिटी, ये आपको तैयार कर लेना है। इसके आगे आप ये शॉर्ट में एक बार पढ़ लीजिएगा इनका। ओके, व्हाट इज द करंट, ओके, और इसकी राइट यूनिट, करंट की यूनिट आपको लिख लीजिए, आसान है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है, फिर तो हम लॉग में इसे पढ़ ही लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार कौन सा कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेते हैं। इसके आगे ये आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसे आपको तैयार करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, लगभग मैं बताऊँ 2016 में तक में आया था ये आपका। ओके, क्या पूछा जा रहा है इसमें आपका, व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपका फिर से रिलेशन बताना है बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको ये बताया भी था, तैयार इसे कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आपको क्या है, ईएमएफ और आपका पोटेंशियल डिफरेंस में आपको क्या है अंतर तैयार कर लीजिएगा। ओके, इसकी छोड़ा ले लीजिए फास्ट ही। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना, ये 2022 की बोर्ड एग्जाम में आया तो इंपॉर्टेंट है, आपका तैयार कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन इंटरनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल ईएमएफ एंड एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन, ये आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट 2020 2022 मतलब 2020 21 22 वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पेपर ओके, तो उनके जो क्वेश्चन है उन्हें एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आपको किरचॉफ्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सभी स्टूडेंट को पता ही होगा। किरचॉफ्स लॉ के दो नियम है आपके लॉ। ओके, तो दोनों लॉ आपको तैयार कर लेना है, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है सॉल्यूशन। और फिर आपको क्या है, आपका क्या है, बीटस्टोन ब्रिज को आपको प्रिंसिपल तैयार कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ लॉ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों तैयार कर लीजिए। दोनों भी बहुत हाई चांस रहते हैं। ओके, इनमें से कोई ना कोई आपको फंस सकता है, बहुत हाई चांस है, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। फिर आगे देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके आगे देख लेते हैं। ओके, तो ये अपने इस चैप्टर से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 4th चैप्टर आ जाता है। ओके, इसे देख लेते हैं, ये अपना मैग्नेटिक वाले चैप्टर से, इसमें आपको तैयार करना है व्हाट इज द लॉरेंज फोर्स, मतलब क्या लॉरेंज वाला आपको तैयार करना है, 2022 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है व्हाट इज द राइट हैंड प्लाम रूल, राइट इट यूज। ओके, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्या है, नेक्स्ट आपको फ्लेमिंगो का लेफ्ट हैंड रूल आपको तैयार करना है, फ्लेमिंग का, इससे आपको तैयार करना है, शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है। फिर आपका इंपॉर्टेंट है आपको वायु-सेवर्ट लॉ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 2020 में एग्जाम में आ चुका है। वायु-सेवर्ट लॉ आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। साथ ही इसको तो है आपको डिफाइन कैसे करना पड़ता है, प्रूव कैसे करना पड़ता है, इसको शॉर्ट में आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, बाकी जब आप किसी रूल याद करेंगे तो वो आप कर ही पाएंगे। ओके, रूल तभी आप कर पाएंगे जब इसके आपके पूरे बारे में जानते हो। तो रूल का आपको तैयार करना है, साथ ही से डिफाइन कैसे करना है, प्रूव कैसे करना है, थोड़ा सा भी आप देख लेना है। नेक्स्ट इसे भी बहुत कम आता है, क्योंकि एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसे आपको पढ़ सकते हैं, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, इसलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये हो जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं, इसके आगे आपका है, देख लेते हैं। इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, अच्छे से तैयार के लिए मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट बता चुका हूं। एमीटर वोल्ट मीटर में अंतर, आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे देख लेते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है व्हाट इज द मेंट मींस बाय संड, संड से आपको क्या तात्पर्य है, संड का आप प्रिंसिपल तैयार कर लीजिए। व्हाट इज द संड ऑफ एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल, ये आपको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये इस प्रकार से दिया हुआ। ओके, ये आपका दिया हुआ, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। चैप्टर बाई चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ। ओके, फिर ये भी आप पढ़ सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा। हाउ इज गैल्वेमीटर कैन बी कनेक्टेड मीटर एंड वोल्टमीटर। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ है, मतलब क्या है, किस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है, ये आपका पूछा जा रहा है। ओके, तो ये हो जाता है कंप्लीट। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों जाता हमारा चैप्टर 5, इससे देख लेते हैं कौन कौन से आपको तैयार करना है। सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट इसमें आपका व्हाट आर द मैग्नेट लाइंस ऑफ फोर्स राइट डाउन इस प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय प्रभाव का इसकी आपको गुण पूछे जा रहे हैं, इसकी छोड़ लीजिए। डायग्राम शायद आपको पेपर में एक थोड़ा सा डायग्राम बनाकर समझा दीजिए कोई। नेक्स्ट आप ये भी तैयार कर लीजिएगा, आपका डिफाइन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये आपको दिया हुआ है, इसकी छोड़ लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। इसे भी आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ओके, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, ये क्वेश्चन दिया है, ये भी आपका अच्छी स्थिति में आपका दिया, ये आपका अच्छी स्थिति में दिया हुआ है कि एंड ऑन पोजीशन ऑफ एक्सियल पोजीशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार आप कर लीजिए इस प्रकार से।
अब मैं तो पूरा आपको बताऊंगा, मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ झलक क्वेश्चन की, तो आपको समझ ही गए होंगे कि मुझे क्या है, कौन सा मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन। ओके, इसके बाद आपको ये तैयार कर लेना है, दोनों है। ओके, देखिए हमने 4 से 5 क्वेश्चन है जो अच्छी निरच्छी वाले हैं, और आपके क्या है एक्सेल वाले के क्वेश्चन है, देखिए अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा आपको तैयार करना है। इस चैप्टर से हो जाते कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 6, इससे देख लेते हैं। तो चैप्टर 6 से दोस्तों आपको तैयार कर लेना है सबसे पहले ये वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट इट्स यूनिट। ये आपको फर्स्ट चैप्टर में भी था। ओके, तो वहां तैयार कर लीजिए, यहाँ तैयार की बात एक ही है। ओके, लेकिन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, आपको 2020 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स है, इससे आपका फेराडेस लॉ, मतलब आपको फेराडे के रूल आपको तैयार करना है। आपके फेराडे के 2 रूल हैं। ओके, तो वो आपको दोनों रूल तैयार कर लीजिएगा। पेपर में आपसे क्या है, या फर्स्ट लॉ पूछ ले या सेकंड लॉ पूछ ले, कोई एक रूल पूछ सकता है, दोनों ही पूछ सकता है, दोनों रूल आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट आपका लेंज लॉ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेंज लॉ पूरा पढ़ लीजिएगा। ओके, ये भी आपका ये लेंज लॉ वाला दिया हुआ है, तैयार कर लीजिए। लेंज लॉ के बारे में जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, और ये क्या है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, तो ये भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके ओके, ये आगे देख लेते हैं नेक्स्ट आपको कौन सा क्वेश्चन तैयार करना चाहिए। इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सेल्फ इंडक्शन और मल्टीपल इंडक्शन, मतलब स्वपीड़न और क्या है अन्योन्य पीड़न में अंतर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लिया। 2022 की आपको बोर्ड एग्जाम में आपका आ चुका है, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना। ओके, इंपॉर्टेंट मैं आपको बता चुका, 2022 वाले जितने क्वेश्चन है ना जरूर तैयार कर लिए, बहुत सारे आपको रिपीट हो जाएंगे, और जहां से 4-5 भी आपके हुए उतने में आपका काम बन जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको ये तैयार कर 2018 के बोर्ड एग्जाम में आया है। ओके, एक बार पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है रिपीट हो जाए, हाई चांसेस की। ओके, तो ये आपको दिया हुआ है, इसकी शॉट आप लीजिए। ओके, जो बहुत समय से क्वेश्चन लिखे वो ज्यादा रिपीट होने के चांस रहते हैं, इसलिए भी आपको जरूर तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपका 2019 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, मतलब एक आपको क्या है, एक दंड चुंबक की तरह आपको पूछा जा रहा है, ये आपका दिया हुआ है, जिसमें आपसे क्या पूछा रहा है, रॉड मूविंग। ओके, आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इस प्रकार से, मतलब किस प्रकार से दंड चुंबकीय फील्ड में। ओके, लेसन हम 7 देखने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे तो आपके फिक्स से रहते हैं कुछ क्वेश्चन जिन्हें आपको एकदम रटी लेना है, लॉन्ग वाले अक्सर इससे आते हैं, देख लेते हैं कौन सा आपको तैयार करना है। पहले तो आप बेटे व्हाट इज आपका वाटरलेस करंट, ये आप पढ़ सकते हैं एक बार। ओके, इंपॉर्टेंट है आपका। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अच्छे से इंपॉर्टेंट है, मतलब हिंदी में कहें तो आपका उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर अंतर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा तैयार कर लिया। फिर नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है मीन्स वाई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये आपको तैयार करना है। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूल ये वाला, ये तैयार कर लीजिए। ओके, ये मैं आपको इंग्लिश में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, बाकी ये आपका ये दिया, फिर आपको ये तैयार प्रूफ किस प्रकार से करना है, से भी आप देख लीजिएगा, शॉर्ट में एक बार पढ़ लीजिएगा इसे। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको किस प्रकार से तैयार कर लेना है, तो नेक्स्ट आपको तैयार करना है ये वाला। ओके, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ है। और फिर बहुत ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है एसी और डीसी में अंतर, ये बहुत आसान है, एसी और डीसी में अंतर जो बहुत आसान है आपका। ओके, तैयार कर लीजिएगा। इस डीसी वाला जो सेल होते हैं हमारे, उसमें जो करंट होता है वो एसी होता है, आपको डीसी होता है। ओके, जो एसी उसमें होता है जो बहुत आपकी 11,000 वोल्ट तक की होते हैं, वो आपके एसी में आ जाती है। ओके, ये बहुत ज्यादा करंट होता है, अगर इसे आप छू लेते हैं तो आपका काम तमाम हो जाएगा, समझ सकते हैं। डीसी में कुछ अपन को अंतर ही नहीं पड़ता। ओके, ये आपका हो जाए, ये आपको तैयार कर लेना है, आसान है, तो इसलिए मैं आपको बता दिया। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको तैयार करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायनेमो, देखो 2020 में आया, 2022 में आएगा, अब यहाँ कुछ अगली परीक्षा बोध आएगी तो यहाँ आपको 2024 लेके जाएगा। ओके, तो तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 की दृष्टि से आपका। ओके, डायनेमो क्या है, डायनेमो का आपको प्रिंसिपल तैयार करना है, डायग्राम तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा वर्किंग मेथड क्या है ये पूरा आपको तैयार करना है। इस प्रकार से अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आई होप आप समझ रहे होंगे, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। और जो चैप्टर 8 है, इससे आपके ऑब्जेक्ट टाइप के बहुत आते हैं, जिसमें आपको क्या है 8 प्रकार की आपकी वेव होती है, उनकी आपकी खोज करता कौन है, मतलब किसने इसे खोज किया है। ओके, सर्च किया है उनको वेब को, वो आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। साथ ही उनका परास कितनी होती है, रेंज कितनी होती है, वो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ऑब्जेक्ट इससे अक्सर बनता है, क्वेश्चन इससे आते ही बहुत कम है। ओके, तो ये आपका हो जाता है। ओके, 8 चैप्टर अपनी आपसे आप क्या ऑब्जेक्ट प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर आपका 9 चैप्टर्स। ओके, तो अब मैं आपको नेक्स्ट एक और पार्ट आ गया जिसमें 9 चैप्टर से आपके पूरे 14 चैप्टर तक है कंप्लीट करा दूंगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हुई, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।